प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की गणित की वर्कशीट नंबर 32 करेंगे बच्चों। वर्कशीट नंबर 32, बीजीय व्यंजक तथा सर्वसमीकाएँ। हम जानते हैं बच्चों कि बीज गणितीय चर, अचर और व्यंजक पर आधारित है। चर राशि वो होती है जब हम एक्स, वाई, जेड और पी, क्यू, आर अंग्रेजी के अक्षरों को प्रयोग करते हैं। अचर वो राशि होती है जैसे संख्याएं, जितनी भी संख्याएं और गिनती होती है वो अचर होती है। व्यंजक इन दोनों को मिलाकर बनने वाली राशि को व्यंजक कहा जाता है। हम बीज गणित में चर, अचर और व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। जब गणित में बड़ी बड़ी समस्याओं को जोड़ना और घटाना पड़ता है, या कहीं कहीं जब राशियों का मान निश्चित नहीं होता है, तो हम व्यंजक का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे व्यंजक कैसे बनते हैं। जैसे अंक गणित में समस्याओं पर 4 संक्रियाओं, प्लस माइनस और गुणा भाग का प्रयोग करके हम व्यंजक बनाते हैं। जैसे 3 गुणा 2 प्लस 4। उसी प्रकार हम बीजगणित में भी व्यंजक बनाते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं। स्थिति 1 देखिए। पहली स्थिति में रहीम और रश्मि के पास गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं जबकि रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। तो कुल कितने गुब्बारे होंगे? तो कुल गुब्बारों की संख्या 4 प्लस 9, टोटल 9 हो जाएगी बच्चों। दूसरी स्थिति देखिए। रहीम के पास 6 टॉफ़ियाँ हैं परंतु रश्मि अपनी टॉफ़ियाँ बताना नहीं चाह रही है। इस स्थिति में हम दोनों की टॉफ़ियों का योग बताने में कठिनाई महसूस करेंगे। तो उस सुविधा के लिए हम रश्मि की टॉफ़ियों को x मान लेते हैं। तो कुल टॉफ़ियाँ बच्चों, रहीम और रश्मि की टॉफ़ियाँ 6 प्लस चर राशि 6 प्लस x हो जाएंगी। चर राशि के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। x, y, z, a, b, c और p और t इत्यादि। उपरोक्त स्थिति में कुल टॉफ़ियों की संख्या निकालनी संभव नहीं थी, परंतु चर राशि को x मानते ही समस्या हल हो गई। अध्यापिका ने कक्षा में 3 छात्रों जिनके नाम संचित, गुरलीन और अब्दुल हैं को बुलाकर तीनों को कुछ पेंसिलें दी। संचित मुझे 4 पेंसिलें मिली, गुरलीन मुझे 3 पेंसिलें मिली, अब्दुल मुझे भी कुछ पेंसिलें मिली। इसने अपनी पेंसिलें नहीं बताई हैं, इसलिए इसकी संख्या को हम x मान लेते हैं। इन तीनों के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? 4 प्लस 3 प्लस x, टोटल हो जाएंगी 4 और 3 जुड़ जाएगा 7 प्लस x पेंसिलें हो जाएंगी टोटल। अब दूसरी सारणी पूरा करते हैं बच्चों। स्वाति और मुकेश के पास कुछ पेंसिलें हैं। स्वाति के पास p पेंसिल है, मुकेश के पास 5 पेंसिल है। तो दोनों की टोटल पेंसिल हो जाएंगी p प्लस 5। टॉफ़ियाँ हो जाएंगी m प्लस 2 और कॉपियाँ हो जाएंगी t प्लस 8। ऐसे आप लिख सकते हैं, 8 प्लस t भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित को मौखिक कथनों को व्यंजक में बदलिए। राम कहता है मेरी आयु 1 वर्ष है। पिताजी, मेरी आयु तुमसे 3 गुनी है। भाई, मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ। माँ, मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है। अब राम की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। तो राम की वर्तमान आयु क्या है बच्चों? x वर्ष है। x वर्ष भर देंगे इसमें। पिताजी की वर्तमान आयु क्या है? इससे 3 गुना बड़ा है तो 3x वर्ष आ जाएगा, 3x वर्ष। माँ की वर्तमान आयु पिताजी की आयु से 2 वर्ष कम है तो 3x में से हम घटा देंगे 2, 3x माइनस 2 वर्ष हो जाएगी इसकी आयु। भाई की वर्तमान आयु 2 वर्ष बड़ा है तो x प्लस 2 वर्ष हो जाएगा, x प्लस 2 वर्ष। उसके बाद बच्चों, माँ और भाई की आयु का योग। माँ की वर्तमान आयु 3x माइनस 2 है, जबकि भाई की आयु जो है वो x प्लस 2 है। तो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा और 3x और 1x ये हो जाएगा टोटल 4x वर्ष दोनों का जोड़ आ जाएगा, 4x वर्ष। तो आप इसमें 4x लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।